गृह मंत्री जवाहर सिंह बैठम ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है और शुरुआती रुझानों में पार्टी की मजबूत बढ़त दिख रही है। जवाहर सिंह बैठम ने आरोप लगाया है बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जिससे जनता ने टीएमसी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता, खासकर महिलाएं और किसान बीजेपी के साथ खड़ी है। साथ ही तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत में पार्टी का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है और विकास के विजन को समर्थन मिल रहा है। श्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विकासोन्मुखी सोच है उसको लोगों ने स्वीकार किया है। 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए उसमें असम में हमारी पहले से सरकार थी, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ जिस तरह से काम हुआ, जनता ने उसको स्वीकार किया, उस पर मोहर लगाने का काम किया है। असम में हम बहुमत में जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आपने देखा ममता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उस समय पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो गुंडा राज स्थापित किया, वहाँ गरीबों को, महिलाओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था, विशेषकर हिंदुओं के ऊपर वहाँ जो अत्याचार हुए थे, पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना गुस्सा टीएमसी के खिलाफ निकाला है। दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विकासोन्मुखी सोच है उसको आत्मसात करके उनमें विश्वास व्यक्त पश्चिम बंगाल की जनता ने किया है। मैं साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा वहाँ की जनता को कि जिस तरह से शुरुआती रुझानों में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अन्य राज्यों में भी जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन का जो अच्छा प्रदर्शन रहा है, वो ये प्रदर्शित करता है कि पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। देखिए, नए युग की शुरुआत 2014 में इस देश में हो गई थी और विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, राजस्थान में हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार है और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता जी का अहंकार था, उनके दंभ को तोड़ने का काम वहाँ की जनता ने किया है। ये तभी संभव हो पाया है जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के उनके नेतृत्व में युवाओं को, किसानों को, उनको हम धरातल पर लेकर के गए, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को वंचित रखा वहाँ की सरकार, टीएमसी की सरकार ने। लोगों के समझ में आया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो देश का समेकित विकास चाहते हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी जिस विजन को लेकर चल रही है वो देश की समृद्धि के लिए है। उस विजन को लोगों ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, आपने देखा होगा, विधायक दल की बैठक होती है, उसमें जो निर्णय आता है उसको स्वीकार करती है। विधायक दल के लोग जो अपना नेता चुनेंगे वही वहाँ का नेता होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीयत साफ रहती है कि हमारे विधायक, हमारी पार्टी के लोग जो तय करते हैं उसको कमान सौंपी जाती है। मैं समझ सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास पश्चिम बंगाल में कुशल नेतृत्व हैं। जो भी विधायक गण तय करेंगे वो निश्चित रूप से वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। असम में वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने शानदार काम किया। असम में शांति व्यवस्था कायम की, सभी क्षेत्रों का डेवलपमेंट करने का उनका संकल्प था, उसको पूरा किया। और कांग्रेस ने जिस तरह से वहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश की, उसका भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया।
वहाँ की जनता ने विकासोन्मुखी सोच को आत्मसात किया है। और डबल इंजन की सरकार हमारी थी केंद्र में और राज्य में, तो असम अग्रणी प्रदेशों में शामिल होने की गति पे तेजी से बढ़ा, उसको लोगों ने पसंद किया है। वहाँ का युवा अग्रसित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, महिलाओं ने जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है, किसान वहाँ का भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। और पूरे देश में महिलाएं तो अब ये सोच चुकी हैं कि जिस तरह से विपक्षी दलों ने उनके अधिकारों का हनन करने का काम किया है, तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जो भारतीय संस्कृति में पहले से ही हमारे बुजुर्गों ने भी किया, और अब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन होने के नाते सामाजिक सांस्कृतिक विषयों को भी साथ लेकर के चलती है। तो पूरे देश में एक माहौल खड़ा हुआ है। पूरे देश की महिलाएं विपक्ष के लोगों को सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। पूरे देश में विकास के नाम पर वोट पड़ रहे हैं। बड़ा कारण है, देखिए, बड़ा कारण है कि विकास को धरातल पर लेकर के जाना, वहाँ के समुदाय की एक कड़ी को जोड़कर लोग क्या चाहते हैं उस तरह की सरकार चलाकर शांति व्यवस्था कायम करना सबसे बड़ा हमारा मूल उद्देश्य है। शांति व्यवस्था कायम हो, गुंडों का इलाज हो, आतंकवादी आताताई उनका स्थान सलाखों के पीछे हो, और एक विकसित भारत का जो संकल्प है उसका हम रोड मैप बनाकर राज्यों के माध्यम से उसको पूरा करें। हेमंत बिस्वा साहब ने वहाँ जिस तरह से काम किया, वहाँ की जनता ने उसको स्वीकार किया है। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बनी रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ।